जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोरजियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दिस कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल फॉर 12th क्लास, डिप्लोमा, कंपटीशन एग्जाम। आज का जो ये कंसेप्ट है ये आपको 12th क्लास के अंदर, डिप्लोमा के अंदर और कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपका शानदार हेल्प करेगा। आज का कंसेप्ट है हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी लॉ क्या है और इसका क्या यूज है, आज हम आपके सामने शेयर करते हैं। सबसे पहले हेनरी लॉ क्या है। साथियों, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा। जैसे कि आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, पेप्सी ले लीजिए, कोको कोला ले लीजिए, थम्स अप ले लीजिए, माउंटेन ड्यू ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। क्या होता है उसमें? लिक्विड में गैस घोला गया होता है। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हेनरी जी ने एक लॉ बताया था। इस लॉ के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कोई भी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो कितनी मात्रा में गैस लिक्विड में घुलेगा। गैस का लिक्विड में घुलना मतलब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, वो किस बात पर मुख्य रूप से डिपेंड करती है। हेनरी जी ने बताया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गैस की सोल्युबिलिटी भी लिक्विड में बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा प्रेशर हम लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी लिक्विड के अंदर। इसे पंक्तिबद्ध किया गया, स्टेटमेंट बनाई गई और वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ अ गैस dissolved in a given liquid is directly proportional to pressure applied on it. Again I repeat, according to this law, mass of a gas dissolved in a given liquid is directly proportional to pressure applied on it. जिसे मैथमेटिकली बता सकते हैं M for mass, mass of a gas is directly proportional to pressure applied on it. तो डायरेक्टली को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम प्यार से कहेंगे हेनरी कांस्टेंट। तो बड़ा ही सिंपल लॉ है और बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट, बड़ा ही सिंपल एक्सप्रेशन कि मास जो गैस का है जो घुलेगा वो डायरेक्टली होगा। प्रेशर कितना लगाया गया, प्रेशर जितना ज्यादा लगाया जाएगा गैस उतनी ही ज्यादा मात्रा में घुलेगा। डायरेक्टली को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया जिसका नाम रख दिया हेनरी कांस्टेंट। कंफर्म। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन क्या है। साथियों, हेनरी लॉ की मुख्य 3 एप्लीकेशन है। ऐसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन, मुख्य 3 एप्लीकेशन जो आपके साथ शेयर करते हैं। पहला, इन द प्रोडक्शन ऑफ carbonated beverage। पहला शानदार एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेज। साथियों, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप जब मार्केट से लाते हैं और पीना चाहते हैं तो कोई माउंटेन ड्यू की बोतल ले लीजिए आप। जब इसको आप खोलते हैं ढक्कन उसका, तो क्या होता है, उसमें से गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि जब ढक्कन बंद होता है
कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जब ढक्कन बंद होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा होता है तो सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन बंद होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा होता है तो सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और सोल्युबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है गैस उसमें पूरी तरह से मिक्स हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल के देखिए आप, जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खुलेगा प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा मतलब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी, और गैस की सोल्युबिलिटी कम होने का मतलब है कि वो गैस उस कोल्ड ड्रिंक में से, उस लिक्विड में से बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हेनरी ला का एक शानदार कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ कार्बोनेटेड बेवरेज के प्रोडक्शन में, कि इन द कोल्ड ड्रिंक व्हेन द बोतल इज क्लोज्ड देन प्रेशर इज हाई, ड्यू टू लार्ज प्रेशर solubility of gas in that liquid is large, but when the bottle is opened the pressure will decrease. Due to decrease in the pressure, solubility of gas decrease, and hence gas will eject out from that cold drink. तो साथियों, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन पढ़ा आपने कि कार्बोनेटेड बेवरेजेज में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आपने देखा ढक्कन बंद था, प्रेशर ज़्यादा था, सोल्युबिलिटी ज़्यादा थी, गैस आसानी से घुल चुकी थी। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला प्रेशर कम हो गया, सोल्युबिलिटी भी कम हो गई। अब हम आपको सेकंड एप्लीकेशन बताते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है इन डीप सी डाइविंग। सेकंड एप्लीकेशन इज इन डीप सी डाइविंग, कि गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में। गहरा समुद्र है, समुद्र तो गहरा ही होता है, उसमें गोताखोरी करने में भी हेनरी ला बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कैसे भाई? साथियों, जब कोई डाइवर गहरे समुद्र में डाइव करेगा, तो उस समय जब वो डाइव करेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? जब हम पानी में गए तो पानी में जाएंगे तो पानी के साथ हमारा जो कांटेक्ट होगा उससे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब डाइवर पानी में डाइव करेगा तो पानी में डाइव करते समय वहाँ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, और हेनरी ला के अनुसार जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो गैस की सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। गैस की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होने के कारण पानी में मौजूद जितनी भी गैसेज होंगी, माना जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो ज़्यादा मात्रा में होती है वो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी डाइवर के बॉडी में बढ़ जाएगी तो वो उस डाइवर के ब्लड के अंदर एंट्री कर जाएगा, माने ब्लड में मिल जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी जो गैसेज होंगे। आप सभी को तो पता ही है ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में होता है, तो मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन का तो पूर्ण रूप से यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है अभी भी यूटिलाइज हो नहीं पाया। अब यूटिलाइज हो नहीं पाया तो वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद रहेगा उसी घुली अवस्था में। इस प्रकार से जब डाइवर ने डाइव किया, प्रेशर ज़्यादा था, पानी में जितनी भी गैसेज थी या आसपास जितनी भी गैसेज थी वो सभी जो है उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ गई तो डाइवर के बॉडी में जो ब्लड है उनके साथ वो मिल गई, उनमें डिजोल्व हो गई।
क्योंकि ऑक्सीजन का तो मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है, तो मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, लेकिन नाइट्रोजन और जो गैसेज है वो अभी भी उसी अवस्था में बनी रही। अब जब डाइवर पानी से बाहर निकलेगा, डाइव करने के बाद जब वो पानी से बाहर निकलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा भाई। प्रेशर कम हो जाएगा तो सोलिबिलिटी भी कम हो जाएगी। सोलिबिलिटी कम हो जाएगी तो जो ब्लड में जो भी अभी सॉल्यूशन बना था, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, तो जो भी ब्लड में गैसेज डिजोल्व अवस्था में थी वो बाहर निकलना चाहेगी। अब जब वो गैसेज बाहर निकलेगी तो उस समय उस डाइवर की बॉडी को पीड़ा का एहसास होगा, मतलब यहाँ पे सीकनेस महसूस होगी। तो साथियों, डीप सी डाइविंग में जब डाइवर गया तो डाइवर का प्रेशर, उस पानी में प्रेशर ज़्यादा हो जाने के कारण, प्रेशर वहाँ बढ़ जाने के कारण जो पानी में जो गैसेज वहाँ मौजूद थी वो उसमें घुल गई, ब्लड में से चली गई। ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन जो रह गया वो जब डाइवर बाहर निकला तो वो भी सोलिबिलिटी कम होने से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे डाइवर को सीकनेस का एहसास होता है, उसको शरीर में पीड़ा होती है। तो ये क्यों पीड़ा हुई भाई, ये सब हमने कैसे पता किया? शानदार धाकड़ हेनरी लार्सन कन्फर्म कि व्हेन अ डाइवर डाइव्स इन द डीप सी due to the large pressure, the gases like of oxygen, nitrogen will dissolve in the diver's blood. It will remains in the blood of diver. Oxygen is utilized in the form of metabolism, but nitrogen remains in dissolved conditions. When diver comes out of the water, the pressure decrease due to decrease in the pressure. The solubility of gas decrease, nitrogen or other gases will try to remove out. Due to that, sickness will produce in the diver's body. समझ आया दोस्तों? वेल, तीसरा, in the functions of लंच, तो लंग्स के जो फंक्शनिंग है उसमें कैसे काम करता है, हेनरी ला का शानदार स्टेटमेंट ध्यान समझते हैं साथियों। लंग्स में फेफड़े, जब कोई श्वास लेता है, जब कोई सांस लेता है तो ऑन दैट कंडीशन ऑक्सीजन नोस्ट्रिल के माध्यम से शरीर में एंट्री करती है और वो लंग्स तक पहुंचती है। आप सभी को पता है कि हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। ब्लड के रेड कलर होने का मुख्य कारण उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन होता है। तो जब साथियों ऑक्सीजन शरीर में गया और लंग्स में मौजूद ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन से रिएक्शन किया, तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब दोनों का मिलन हुआ तो इससे क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का मिश्रण हुआ तो क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो साथियों, जब कोई इंसान सांस लेता है तो इंस्पायरेशन के द्वारा नोस्ट्रिल के माध्यम से ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और लंग्स में मौजूद ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ वो रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के रिएक्शन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। ऑक्सीजन इज गैस, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट इज द लिक्विड। तो ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। क्योंकि लंग्स में प्रेशर ज्यादा है तो ये सोलिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन
नर्व्स में पहुंचता है, नाड़ियों में पहुंचता है, नसों में पहुंचता है, वहां प्रेशर कम होता है। क्योंकि प्रेशर कम हुआ यहां पर, तो प्रेशर कम होने से सोल्युबिलिटी भी कम हो गई। सोल्युबिलिटी कम हो गई तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या रह गया? हीमोग्लोबिन। तो वो हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में यूटिलाइज हो जाती है ना, बिल्कुल आसान। लंग्स में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ। क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा। लेकिन जब ये कम प्रेशर के रीजन में जाएगा, वहां प्रेशर कम होने के कारण जो गैस की सोल्युबिलिटी वो कम हो गई, तो गैस बाहर निकल गया, तो जो हीमोग्लोबिन बचा वो पूरे शरीर में यूटिलाइज हो गया। When oxygen is taken by the nostrils, then it will combine with hemoglobin at the lungs. Due to high pressure, oxygen and hemoglobin combine together to form oxyhemoglobin. When this oxyhemoglobin goes to the less pressure region, that is of nerves, then solubility decrease and oxygen will remove out from the oxyhemoglobin. When oxygen will remove from the oxyhemoglobin, then hemoglobin remains. This will utilize in functioning of all the parts of the body. तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि हेनरी जी ने बहुत ही सिंपल सी बात बताई। मास ऑफ अ गैस डिजोल्व इन अ गिवन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। इसके मुख्य 3 एप्लीकेशन हैं। पहला, कार्बोनेटेड बेवरेज के फंक्शनिंग में ढक्कन बंद था, प्रेशर ज़्यादा था, सोल्युबिलिटी ज़्यादा थी, ढक्कन खुला, प्रेशर कम हुआ, सोल्युबिलिटी कम हो गई। दूसरा, डीप सी डाइविंग में डाइवर गया, पानी में प्रेशर ज़्यादा था, सोल्युबिलिटी ज़्यादा हुई, ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो गया, नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं हो पाया। जब वो बाहर निकला, वो गैस बाहर निकली, तो उससे दर्द का एहसास हुआ, सिकनेस महसूस हुआ। फंक्शन लंग्स में कि जब ऑक्सीजन लंग्स में गया, वहाँ हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा था। जब वो लेस प्रेशर रीजन में गया, क्योंकि प्रेशर कम होने से सोल्युबिलिटी कम हुई, सोल्युबिलिटी कम हुई तो उसे बाहर निकला, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में फ्लो हो गया। तो साथियों, आपने देखा बड़े धाकड़ तरीके से हेनरी लाओस के तीनों एप्लीकेशन हमने बेहतरीन तरीके से जाने। तो आप सभी मजबूती के साथ आगे बढ़े। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को मजबूत कीजिए। याद रखिए, जैसे पंछी बिना 2 पंखों के नहीं उड़ सकता, वैसे विद्यार्थी जब तक आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प न करे तब तक कामयाब नहीं हो सकता। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू के नारा लगाते हुए एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे अपना परिवार का नाम रोशन करना है, देश को आगे बढ़ाना है। चलिए ऐसे ही पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। तो इस शुभकामना के साथ कि आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए धाकड़ कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद।